observers, welcome to my YouTube channel Historical World Knowledge with Adil. Today the video is very important because the topic is the most important World War One. It is also called by Great War. इसको हम जंगे अजीम अव्वल भी बोलते हैं. तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड आल्सो शेयर दिस ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके. दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब. जंग अजीम अव्वल जुलाई 28 1914 से नवंबर 11 1918 तक चली. ये बेसिकली ग्रेट पावर्स के दरमियान थी और उस वक्त ये कंसेप्ट था कि अलायंस का कंसेप्ट था. 3 से 4 ममालिक एक अपना ग्रुप बना लेते थे. उनका जीना मरना एक ही था. ठीक है, अब वो कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ. अब ये जंग मेजर पावर के इनके दरमियान लड़ी गई थी. इस वक्त एक अलायन का नाम था अलाइड पावर और दूसरे अलायन का नाम था सेंट्रल पावर. रूस, इंग्लिस्तान, फ्रांस, इटली, जापान, रोमानिया, यूएसए, ये सब के सब जो थे अलाइड पावर के दरमियान आते थे. उनका एक अलग ग्रुप था. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सारे के सारे सेंट्रल में आते थे, यानी कि सेंट्रल पावर में. अब ये दो पावर्स थी जिनमें मैंने अभी आपको कंट्रीज के नाम बता दिए हैं. ओके, अब इन पावर में अगर हम अलाइड पावर की बात करें कि जो मुल्क हमारे अलाइड ग्रुप के किसी को तंग करेगा हम उसका मुकाबले करेंगे. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर हम रूस को उठा लें ना, ठीक है, अगर वो जो सेंट्रल पावर वाले हैं रूस पे अटैक करते हैं तो इंग्लिस्तान, फ्रांस, इटली, जापान, रोमानिया और यूएसए रूस का साथ देंगे, यानी कि उनका जीना मरना एक ही है. इसी तरह सेंट्रल पावर का था. ओके, अब यहाँ तक क्लियर है. तो यहाँ पर इनकी कॉजेज देखते हैं वो क्या थी. कॉजेज में आती हैं जी मिलिट्रिज्म, अप्लायंस सिस्टम, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म. तो व्हाट इज द मिलिट्रिज्म? मिलिट्रिज्म बेसिकली इस वक्त की जो स्टेट्स थी वो चाहती थी कि अपने डिफेंस को स्ट्रांग करें ताकि अपने जो वेस्टर्न इंटरेक्ट को वो कायम कर सकें. इन ममालिक में हर कोई अपनी अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा था. मशीन गन्स बन रही थी, टैंक्स बन रहे थे. इन सब ममालिक में ब्रिटिश और जर्मनी सबसे आगे जा रहे थे मिलिट्रिज्म के अंदर. ठीक है, दूसरी वजह ये थी यानी अलायंस सिस्टम थे. 19th सेंचुरी में स्टेट आपस में अलाइन कर लेती थी. एग्रीमेंट होते थे यानी कि सीक्रेट एलिमेंट होते थे. वो होते बेसिकली मुखालिफ ही मुल्क थे. उनके अंदर से कुछ ऐसे ममालिक मिल जाते थे आपस में जो वो चाहते थे कि किसी और को पता ना चले, हम आपस में अपनी खिचड़ी पकाएं. ठीक है, तो किसी और को पता ना हो. ठीक है, वो सीक्रेट एलिमेंट्स होते थे बेसिकली. अलायंस सिस्टम मतलब ये है. अब यहाँ पे दो इनके किस्म के अलायंस बने जिनको हम ट्रिपल के नाम से इनके जानते हैं. ट्रिपल अलायंस थे 1882 में बनाया गया. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली उसमें शामिल थे. 1907 के अंदर ट्रिपल इंटेंट बना. इसमें फ्रांस, इंग्लिस्तान और रूस भी शामिल थे. ठीक है, अब ट्विस्ट यहाँ ये है, इटली जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जंग शुरू होने पर फ्रांस और इंग्लिस्तान के साथ मिल गया. अब उसने हाथ क्यों मिलाया उसके साथ? क्योंकि वो चाहता था अभी यहाँ भी अलाइड ग्रुप वाले ज्यादा पावरफुल हैं, जंग शुरू हो गई है, उन्होंने जीत जाना है, तो हमें बेनिफिट नजर आ रहा है, तो वो वहां भाग गया. तो ये भी एक वजह थी कि जंग शुरू हो गई. इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म है बेसिकली इट इज अ पॉलिसी ऑफ द एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन. यानी कि वो कम्युनिटीज बना के बहुत सारा एरिया को कवर कर देते हैं. क्योंकि वो मानते थे कि अफ्रीका का जो एरिया था जितना वो कवर करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे. 25% एरिया जो था ब्रिटिश का था उस वक्त उनका राज था. अब नेशनलिज्म देख लेते क्या होता है. 19 में एक स्विफ्ट लहर आई थी जिसका नाम नेशनलिज्म था. वो कहते थे कि जिस तरह जर्मनी बजाते खुद एक स्टेट है, हम भी स्टेट बनाएंगे, हम भी ये नेशनलिज्म चाहते हैं. तो हर मुल्क ये यही इसी दौड़ में था. कोई मिलिट्रिज्म कर रहा है, ठीक है ना, इंपीरियलिज्म हो रही है, नेशनलिज्म हो रही है, अलायंस सिस्टम हो रहा है. ये सब का सब क्या है? ये सब यही है कि जो वर्ल्ड वॉर वन की काजेज हैं. ठीक है, अब मगर इसका हल क्या था? अब मैं आपको बताऊं, उस दौर की सोच ये थी जैसे कि हमारा पाकिस्तान तो बना है मुज़ाकरात की बेस पे, ठीक है, पेन पेंसिल की बेस पे. ठीक है, ये जो है वो एग्रीमेंट्स की बेस पे हुआ है. जंग नहीं हुई थी. हमने जो खिता लिया मतलब इनके अंग्रेजों से जो डिवीजन हुई, रेड क्लिफ ने की, पिछली हम वीडियो में बात कर चुके हैं. कश्मीर के इशू पर मैंने एक वीडियो बनाई थी. तो उस वक्त ये था कि जो भी हम खिता लेंगे, जो भी फैसला होगा वो जंग पे ही होगा.
यानी कि एक हिस्सा है हमने लेना है अफ्रीका का या किसी का, वो जंग होगी तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। ये कंसेप्ट था। दोस्तों आज तक इतना ही है, मैंने आपको काजू बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन बता दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इवेंट्स बताऊंगा। अगली वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट है। वो उसमें ये है कि जंग कैसे स्टार्ट हुई। अब ये तो बेसिकली मैंने आपको बताई है कॉजेस कि हुई किस इनके किस तरह, तो कैसे हुई वो आप इनके अगली वीडियो में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।